कैरिकोम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कैरेबियन कम्युनिटी। अब कैरेबियन कम्युनिटी क्या है कि जो कैरेबियन कंट्रीज हैं अलग अलग, उन कंट्रीज ने मिलके अपना एक ग्रुप बना रखा है। अब डिफरेंट कंट्रीज का अपना एक ग्रुप होता है, जैसे हम लोग G7 पढ़ते हैं, G20 पढ़ते हैं, एशियान पढ़ते हैं, तो अलग सार्क, तो अलग अलग ग्रुप है। ये ग्रुप है, कुछ फॉर्मल ग्रुप हैं, कुछ इनफॉर्मल ग्रुप हैं। तो इनमें बेसिकली होता क्या है, ये ग्रुपिंग क्यों होती है, आपस में ट्रेड बेनिफिट देने के लिए, कि हम एक दूसरे को ट्रेड में हेल्प करेंगे, उससे हम लोग सभी मिलकर ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही कैरेबियन कम्युनिटी है। कैरेबियन कम्युनिटी कब फाउंड हुई थी वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए। कितने मेंबर हैं कैरेबियन कम्युनिटी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुयाना, जॉर्जटाउन में, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें सारी की सारी आपको कैरेबियन कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखनी है। कैरेबियन कम्युनिटी 1973 में बनी थी, 15 मेंबर हैं उसके। 15 मेंबर कौन कौन है वो हमें ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें मेंबर सिर्फ वहीं पे याद करने हैं जहां पे इंडिया एक ग्रुप है, इंडिया उस ग्रुप के अंदर है, तो हमें उसके मेंबर याद होने चाहिए। अदरवाइज बहुत रेयर ऐसे ग्रुप होंगे जिनके हमें मेंबर याद करने हैं। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि यहाँ पे आप ग्रुप के मेंबर्स भी याद कर लो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सारा कैरेबियन कम्युनिटी के बारे में। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए बनाया हुआ एक ग्रुप है, उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसका हेडक्वार्टर याद रखें, फॉर्मेशन ईयर याद रखें, और उसका मेंबर्स कितने हैं टोटल वो याद रखें। देन ये एक और डायग्राम है जो शो कर रहा है, ये हम जो पढ़ रहे थे, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो ये वाला जो फिगर है ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा कैरेबियन सी है, ठीक है। ये हम गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गए जहां पे सल्फर के लार्जेस्ट रिजर्व है, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्यूबा आ गया, क्यूबा की कैपिटल याद रख सकते हो, सैंटियागो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है वर्जिन आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पूछ लिया जाता है कि वर्जिन आइलैंड कौन से सी में, कौन से ओशियन में है, तो अटलांटिक ओशियन में है वर्जिन आइलैंड, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये पहले भी। उसके बाद हम अगर कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हम, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुला, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेनेजुला ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम है पेट्रो। वेनेजुला में क्या हो गया था, वेनेजुला में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। अभी हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो वेनेजुला में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी, सोचो कि अगर इंडिया में हम लोग 1 लाख रुपए लेके जाए एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए, तो आप सोचो कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इतनी महंगाई हो गई थी वेनेजुला में, यहाँ की करेंसी की परचेजिंग पावर बिल्कुल जीरो हो गई थी, खत्म हो गई थी एक तरह से, ठीक है। तो वेनेजुला ने अपनी करेंसी लॉन्च की, पेट्रो डिजिटल करेंसी है ये, डीसी लिख दिया मैंने, डिजिटल करेंसी वेनेजुला की, ठीक है। और वेनेजुला के बारे में आप एक चीज ध्यान रखते हो कि यहाँ पे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वेनेजुला में। वेनेजुला लेकिन कैरेबियन कंट्री नहीं है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैरेबियन सी पढ़ लिया हमने, ये सारी की सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, सॉरी यहां से पनामा, ठीक है, ग्वाटेमाला, बेलाइज, देन होंडुरास, निकारागुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, तो आपको इन कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बेलाज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। और पनामा के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि पनामा स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है, पनामा स्ट्रेट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहामाज है, ये बहामाज भी आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स ये पूछ लिया जाता है कि बहामाज आइलैंड कौन से ओशियन में है, तो ये भी अटलांटिक ओशियन में है। वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है लेकिन मैं स्पेसिफिक वही बता रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो मुझे ध्यान है कि किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्यूबा के बारे में हमने किया, शुगर बाउल है, और क्यूबा की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे यूपीपीसीएस एक ऐसा एग्जाम है जो कंट्रीज और उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा पूछता है,